नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब भी करें अपने सभी जानने वाले संगीत सुधीजनों में। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जिस पे हर रोज़ आपको क्विजेज कराए जाते हैं संगीत से संबंधित, तो उससे भी आप जुड़ें और अपने सभी जानने वालों को जोड़ें। आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग पेपर सॉल्व किए थे बीपीएससी का, और अभी मैंने ग्राम मूर्छना पे भी वीडियोज़ बना के डाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, और फिर भी कुछ दिक्कतें हों तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम सभी जो आप देख रहे होंगे पेपर, ये बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP का पेपर है। बीए सेकेंड सेमेस्टर का, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है, सेमेस्टर पेपर है। कैसे प्रश्न आए हैं आइए इसको देखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जो है श्रोतागण होंगे, हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे जो जुड़ रहे हैं। हमारे बच्चे अपने यहाँ कॉलेज के पढ़ने वाले होंगे, या किसी के मन में ऐसा हो कि कैसा प्रश्न आता है वहाँ पर, तो आप सभी के लिए ये वीडियोज़ है। आज के बाद भी जो बच्चे नए आएंगे वो भी देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2-3 सालों में कैसे कैसे पेपर्स आए हैं। ये उद्देश्य है मेरा इस पेपर को अपने यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व कराने का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। तो आइए विलम्ब ना करते हुए पेपर को शुरू करते हैं। और ये है महादेव पीजी कॉलेज चिरई गांव ब्लॉक के अंतर्गत बरियाशनपुर गांव में स्थित है ये डिग्री कॉलेज। यहाँ पर बीए जो है वोकल और तबला से है संगीत में। आप अगर करना चाहते हैं, या आप परेशान हैं, या आपका कोई परिचय का हो जो परेशान हो करने के लिए, तो आप यहाँ पर हमारे यहाँ ज़रूर सजेस्ट करें, आएँ, स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? 9, 12, 8, 7 कितने रसों का उल्लेख है नाट्य शास्त्र में, ये बताइएगा। पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, 8। 9 रसों का उल्लेख अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में किया है। ठीक है, और नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस एवं भाव की चर्चा की गई है। चलते हैं दूसरे नंबर पर प्रश्न पे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सितार, तबला, सरोद, संतूर। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संतूर बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, आगे पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? तबला वादक, सरोद वादक, गायक, कथक नृत्यकार। क्या थे? तो ये थे गायक। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, वोकलिस्ट थे, गायक थे। और ये इनका जन्म जो हुआ था वो 4 फरवरी को 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में हुआ था ये इनका जन्म। कहाँ पे? तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 25 जनवरी 2011 में हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही ये किराना घराने से, एक मिनट, ये किराना घराने से ताल्लुकात रखते थे, और इनके गुरु जो थे वो सवाई गंधर्व जी थे। कौन थे? सवाई गंधर्व जी थे इनके गुरु। ठीक, और साथ ही इनको जो है पद्मश्री जो मिला था
पद्मश्री पुरस्कारों की बात किया जाए तो पद्मश्री जो मिला था वो 1972 में मिला था। ठीक है, 1972 में क्या मिला था, 1 मिनट बता रहा हूँ। पद्म श्री 1972 में इनको प्राप्त हुआ था और पद्म भूषण 1985 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, साथ ही पद्म विभूषण इनको मिला था 1999 में। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार था वो 1998 में मिला था। और जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है भारत रत्न वो भी आपको प्राप्त हुआ किस सन में, तो 2009 में। ठीक है, बहुत ही तेजस्वी गायक थे, आप ज़रूर सुने इनको, पंडित भीमसेन जोशी जी को। तो इसका राइट आंसर जो था 3 था और इनके बारे में कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बार बार आपको प्रश्न का जो है सामना करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों का। चौथा नंबर का टप्पा गायन का प्रचार सर्वाधिक किसने किया? ठीक है, टप्पा गायन का प्रचार सर्वाधिक किसने किया? सोरी मियाँ, तानसेन, मान सिंह तोमर, सदारंग, कौन किया? तो इसका राइट आंसर 1 होगा, सोरी मियाँ जी। और ये जो है लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखते थे। किससे? लखनऊ घराने से ताल्लुकात रखते थे। ये गए थे पंजाब में और वहाँ पे ऊँट चरवाहों का और वहाँ के फोक चीज़ों से इतने प्रभावित हुए कि वहाँ से वापस आए और आकर एक जो है गायन शैली का निर्माण किया जिसको कहा गया टप्पा। ठीक है, तो ये थे तानसेन जी, जानते ही अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मान सिंह तोमर ध्रुपद के आविष्कारक और सदारंग यानी कि नियामत खां, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नियामत खां, सदारंग नियामत खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहते थे? वाग्यकार, कलावंत, खलीफा, साधक। जिसको इंग्लिश में देखना हो देख लीजिएगा। व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर ध्रुपद सिंगर्स इन एंशिएंट टाइम? वाग्यकार, कलावंत, खलीफा या साधक? तो इसका राइट आंसर जो 5वें का होगा वो होगा फर्स्ट नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलावंत, ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को जो कहते थे वो कलावंत कहते थे। ठीक है ना। वाग्यकार क्या था? वाग्यकार वो होता था जो ये 3 शब्दों से वाग्यकार मिलके बना है, वाक, गेय और कार। वाक का मतलब होता है पद रचना। ठीक ना, ऐसा व्यक्ति जो किसी पद को रचे। और गेय का मतलब होता है उसको स्वरबद्ध करे, स्वरबद्ध भी करे। और कार का मतलब होता है कि रचना करे, स्वरबद्ध करे और स्वयं उसको प्रस्तुत भी करे। उस ऐसे जो है मनुष्यों को, ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या कहा जाता है भाई? वाग्यकार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई रचना करे, उसको स्वरबद्ध भी करे, धुन भी बनाए और स्वयं उसको प्रस्तुत करे, गाए भी, अपनी आवाज़ दे, ऐसे लोगों को वाग्यकार कहा जाता है। वाग्यकार के 28 लक्षण बताए गए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला, राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल द स्वरा नॉट यूज्ड इन पर्टिकुलर रागा? अंश, न्यास, वर्जित, वादी, क्या कहते हैं? छठे का ऑप्शन बताइएगा सही। तो राग में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं भाई?
तो राग में जो स्वर लगते हैं उनको हम अंश भी कहते हैं, न्यास भी कहते हैं, वादी भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे मुख्य बात यह है कि न लगने वाले, हम लोग प्रश्न को अगर ढंग से ना पढ़ें, नॉट यूज्ड, तो क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है ना लगने वाले, तो कौन सा ऐसा स्वर है? तो तीसरा है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो राग में विवाद उत्पन्न कर देता है। राग में लगते ही क्या करेगा? विवाद उत्पन्न कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग रागों में नहीं किया जाता है। इसलिए ये ना लगने वाला स्वर है, कौन सा? वर्जित स्वर। ठीक है, साथ ही अंश स्वर ये वादी के समान है, इसको जीव स्वर भी कहते हैं। न्यास स्वर जिस पे ठहरा जाए, रुका जाए, आलाप करते टाइम जिन जिन स्वरों पर अधिक बार ठहरते हैं वो न्यास के स्वर होते हैं। प्राचीन समय में गायन की समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसको न्यास का स्वर बोला जाता था। वादी स्वर यानी कि राग में प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में जिस राग का स्वर का प्रयोग होता है उसको कहते हैं वादी, और ये राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है। कौन? राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है वादी को। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर था वो था 3। आगे बढ़ते हैं। कृपया दोस्तों अपने जानने वाले सभी मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि उनको भी अच्छे से इन सारी चीज़ों का समझने का, जानने का अवसर प्राप्त हो। जो भी डिप्लोमा, बी म्यूज, एम म्यूज की तैयारी करने वाले बच्चे हों या भटक रहे हैं, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपसे ज़रूर आपसे जुड़ेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िए, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 7, रेपक की संगति किस राग में होती है? यमन, छायानट, कामोद, केदार, किस राग में होती है? तो रेपक की संगति जो होती है वो ऑप्शन नंबर 2 छायानट में होती है। यमन भी कल्याण थाट का है, छायानट भी कल्याण का है, कामोद, केदार सब कल्याण थाट के राग हैं। छायानट जो है उसमें रेपक की संगति होती है, इसका वादी संवादी भी रेपा ही है, और ये कल्याण थाट का राग है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। आगे 8वां नंबर, खाली शब्द किससे संबंधित है? खाली जो है, प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, ज़्यादा जल्दीबाजी में पढ़ते हुए प्रश्न को गलती करते हुए चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। खाली शब्द किससे संबंधित है? श्रुति में खाली आता है क्या? नहीं आता है। नाद में कहीं खाली का जिक्र है क्या? नहीं है। स्वर में कहीं खाली का जिक्र है क्या? नहीं है। एक ताल है जिसमें ताली और खाली की चर्चा होती है। किसकी? ताली और खाली की चर्चा होती है। ताल ही ऐसा चीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी लोकेटेड? मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की बात कर रहा है, तो ये नई दिल्ली होगा, जो है लखनऊ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। मानवीय भूल है, क्षमा चाहेंगे। निम्न में से कौन सी एक पत्रिका है? लय कोई पत्रिका नहीं होती है, नाद कोई पत्रिका नहीं होती है, संगीत पत्रिका होती है, जाति भी कोई पत्रिका नहीं होती है। जाति गान होता था, या जाति के बहुत सारे मार्ग हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जातियाँ बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग की जाती हैं संगीत में। क्वेश्चन नंबर 11, धा धीना धा तीना किस ताल का ठेका है? क्या? धा धीना धा तीना, कहरवा, दादरा, तीन ताल, धमार, किसका है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 दादरा। दादरा का ये ठेका है, धा धीना धा तीना। ठीक है, दादरा 6 मात्रे का ताल होता है, 2 विभाग होते हैं, एक ताली और एक खाली होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, चौथे पे खाली होता है, पहले पे ताली होता है। 3-3 मात्रे के 2 विभाग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कहरवा जो है, कहरवा 8 मात्रे का ताल है, 3 ताल 16 का है, और धमार 14 का है, दादरा 6 का है। क्वेश्चन नंबर 12,
राग कामोद और 6 नट किस थाट का राग है? भैरव, कल्याण, खमाज, बिलावल। राग कामोद और 6 नट किस थाट का है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 कल्याण, यानी कल्याण को यमन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। राग कामोद और 6 नट किस थाट का है? तो कल्याण थाट का है। अब ये यहाँ देखिएगा, यहाँ जितने दिए हुए सब के सब थाट ही हैं। भैरव भी थाट है, खमाज भी थाट है, बिलावल भी थाट है, और हमारे संगीत में 10 थाटों का चर्चा किया है पंडित भातखंडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, आध्यात्मिक संगीत का प्राचीन नाम क्या है? आध्यात्मिक संगीत का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, देसी संगीत, प्रबंध, मार्गी संग, लोकगीत, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 मार्गी संगीत को आध्यात्मिक संगीत का प्राचीन नाम कहा जाता है। जो आध्यात्म को की तरफ ले जाने वाले जो संगीत थे वो मार्गी थे, और जो मनोरंजन के लिए प्रयोग होता था वो देसी था। ठीक है, प्रबंध गान भी एक गायन शैली है, आगे बताया जाएगा, और लोकगीत ही जो है वो देसी है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 2, 3। तो वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, और 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। देखिए यही लिखा भी है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? शारंगदेव, नारद, भरत मुनि, केशव देव। कौन है बताइएगा 15 का? तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। दूसरी से 4वीं शताब्दी इसकी रचना काल माना जाता है, जिसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें 28 से 33 अध्याय यानी कि 6 अध्याय में संगीत से संबंधित चर्चा है। ठीक, और अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र का जो टीका लिखा है उसमें एक और अध्याय बढ़ाकर 37 अध्याय बताया है। ठीक है, इतना जानिएगा। शारंगदेव संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं। नारद नारदी शिक्षा और संगीत मकरंद के रचनाकार हैं। केशव देव के बारे में हम जानते नहीं हैं, आप जानते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। संगीत का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो सब लोग जानते हैं, हलवा प्रश्न है। कोई ऑप्शन नंबर 3 सामवेद। मेघदूतम के रचयिता का नाम बताइए। कालिदास, दतिल, सूरदास, मतंग। तो इसका राइट आंसर होगा वो कालिदास। दतिलम, ठीक है, के रचनाकार हैं। मतंग बृहदेशी, और दतिल जो है नाट्यशास्त्र के भरत मुनि के पुत्र माने जाते हैं। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास, सूरदास, स्वामी रविदास, बैजू बावरा। तो स्वामी हरिदास जी जो है तानसेन जी के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राग कामोद के थाट का नाम बताइए। आसावरी, काफी, कल्याण, बिलावल। अभी ऊपर हमने बता दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कल्याण जी, कल्याण होगा ऑप्शन नंबर 2। आसावरी थाट का नाम है। आसावरी में गधनी कोमल लगता है। ठीक है, गधनी कोमल लगता है। काफी में गहनी कोमल लगता है। ठीक है, बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। कल्याण में तीव्र म का प्रयोग होता है। ये थाट बनते हैं। 20 नंबर का प्रश्न जो है, 6 मात्रा की किसी ताल का नाम बताइए। क्या? 6 मात्रा की किसी ताल का नाम बताइए। 1 मिनट, हाँ, 6 मात्रा की किसी ताल का नाम बताइए। कहरवा, दादरा, तीन ताल, धमार। पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे ही पढ़े हैं हम लोग, तो राइट आंसर इसका दूसरा होगा दादरा। कहरवा 8 मात्रा, तीन ताल 16, धमार 14। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 15, 12, 10। सब लोग देख ही रहे हैं भाई, 14 21 का होगा। 22 नंबर का प्रश्न जो है, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। भरत मुनि, मोहन, मतंग, दतिल। बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार जो है वो मतंग मुनि है। बृहदेशी का रचनाकाल जो है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 6ठी भी माना जाता है, ऐसा है। ठीक है, वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, जो है भागवत पुराण। तो वाल्मीकि मुनि जो है रामायण का रचना किए थे। महाभारत के लेखक कौन है? तुलसीदास, मीराबाई, वेद व्यास, वाल्मीकि।
बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वेद व्यास जी ने इसको रचा था, ठीक है। और जो इनका इसको लिखने का कार्य जो किया था वो गणेश जी ने किया था, ठीक है। ध्रुपद अंग के ताल का नाम बताइए। दादरा, धमार, त्रिताल, एकताल। तो इसमें से ध्रुपद अंग के जो ताल का नाम है वो है ऑप्शन नंबर 2 धमार। धमार जो है वो ध्रुपद से संबंधित, ध्रुपद में गाया जाता है। ध्रुपद से संबंधित एक और शैली धमार शैली, धमार शैली में धमार ताल का प्रयोग होता है। और धमार में रंगों की होली का वर्णन है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है धमार में, जो ध्रुपद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। दादरा फोक में प्रयोग किया जाता है, त्रिताल ख्याल में, एकताल भी ख्याल में। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 प्रश्न। अगले कक्षा में पुनः जो है इसके और 25 प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।